इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दीक्षा और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुण्योदय से ही प्रभु भक्ति का सौभाग्य मिलता है और प्रभु की आराधना उदारता एवं त्याग की भावना से होती है। कुछ ऐसी ही भावनाओं को मन में संजोए हुए भक्तों को अगर दिगंबर संतों का सानिध्य मिल जाए तो फिर परमात्मा और परमागम की अनुभूति क्यों न हो। ऐसी ही अनुभूति हुई नई दिल्ली स्थित द्वारका वासियों को, जहां 6 से 12 फरवरी तक नवनिर्मित श्री रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हुई। इस पंच कल्याणक की खास बात ये रही कि इसमें किसी एक संत का नहीं बल्कि लगभग 16 संतों का सानिध्य भक्तों को मिला। तो आइए वक्त जाया ना करते हुए ले चलते हैं आपको इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की अविस्मरणीय झलकियों की ओर, जिसमें आज आप देखेंगे 6 और 7 फरवरी की झलकियां, जिनमें शामिल है घट यात्रा, ध्वजारोहण एवं प्रभु का गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध। भारत की राजधानी दिल्ली के इतिहास में जैन धर्मावलंबियों के लिए ये एक बेहद ही अनूठा अवसर रहा, जब यहाँ अनेकों दिगंबर संतों के सानिध्य में किसी जिनालय की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई हो। ये मौका था द्वारका सेक्टर 10 के नवनिर्मित श्री रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का, जिसका शुभारंभ 6 फरवरी को सूर्योदय की किरणों के साथ घट यात्रा निकाल कर किया गया। घट यात्रा के दौरान अनेक सौभाग्यवती महिलाओं ने मंगल कलशों को शीश पर धारण कर इस घट यात्रा को भव्यता प्रदान की और बैंड बाजों की संगति ने इस पंच कल्याणक के शुभारंभ का संकेत दिया। अनेकों क्षेत्रों में भ्रमण कर ये घट यात्रा संत निवास पहुंची और यहां से समस्त आचार्य संघ को धूमधाम से कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के साथ ही घट यात्रा संपन्न हुई और इसी के साथ पंच कल्याणक की प्रारंभिक क्रियाओं को शुरू करने के साथ ही मंगल ध्वजारोहण किया गया। और यहाँ पर इस शहर में जैन ध्वजा को लहराता देख भक्तों के मुख से बरबस ही प्रभु के जयकारे निकलने लगे और इसी बीच पंडाल का उद्घाटन भी किया गया।
पंडाल का उद्घाटन होते ही सभी संतों सहित भक्तों ने मंच की ओर अपने कदम बढ़ाए। इन सभी संतों को एक साथ एक जगह पर देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये यहाँ मौजूद भक्तों का तीव्र पुण्योदय है, जो उन्हें एक साथ एक ही मंच पर इतने सारे संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सभी भक्तों के मुखमंडल पर इस बात की प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी और इसी प्रसन्नता के साथ चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। भगवान की जय। चित्र अनावरण हुआ। आओ। आचार्य संघ के मंच पर विराजमान होने के साथ ही पंच कल्याणक कमेटी के सदस्यों एवं अन्य भक्तों ने आचार्य संघ से पंच कल्याणक महोत्सव में अपना सानिध्य प्रदान करने हेतु निवेदन किया। सभी कार्य करेंगे। हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई अभिनय हो जाए, उसके लिए क्षमा करें। कार्य को छोड़ करके अपने गृहस्थी के कार्य। इसी के साथ प्रतिष्ठाचार्य सनत कुमार, विनोद कुमार जी सहित अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों ने आचार्य संघ से आशीर्वाद लिया और कमेटी ने इनसे सम्मान पूर्वक कार्यक्रम के निर्देशन का आग्रह किया। कहीं पंचा हो, विधान हो, कहीं हो, ये दोनों भाई आपसे कभी अलग नहीं होते हैं। और तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमान पंडित जी। पंडित विनोद कुमार जी अभिनंदन करते हैं। आपकी बधाई। इसी बीच आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने घट यात्रा के महत्व के बारे में भक्तों को बताया। चली जाएगी, हम सुख और शांति से अपनी मंजिल को पा लेंगे। क्या घटाना है? अशुद्धता को घटाना है। जितनी हमारी अशुद्धता घट जाएगी, अशुद्धता घट जाएगी, व्यर्थ की चिंताएं फिक्र घट जाएंगी, उतना ही जल्दी हमारा आत्मा प्रकट हो जाएगा, हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। तो घट यात्रा, घट में आप क्या करते हैं? तो घड़ा होता है, घड़े में हम पानी रखते हैं, जल। जल का मतलब क्या होता है? क्यों रखते हैं जल? और जल से ही शुद्धि क्यों? ये भी आपने सोचा कभी? हाथ में सिद्धार्थ भी रखते हैं, पंडित जी सिद्धार्थ डालते चले जाते हैं। इसके उपरांत एलाचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने इस पंच कल्याण की रूपरेखा बताते हुए अपनी बात भक्तों के समक्ष रखी। जो अयुक्त सिद्ध है, अयुक्त सिद्ध का मतलब जो एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं, उसे अयुक्त सिद्ध कहते हैं। स्वभाव के बिना काल नहीं होगा, काल के बिना स्वभाव नहीं होगा, इनके बिना पुरुषार्थ नहीं होगा, उनके बिना कर्म नहीं होगा। इन पांचों का जो मेल है वो समवाय है। स्वभाव हमेशा याद रखना, डायरी पेन हो तो नोट भी कर लेना। स्वभाव, नियति, काल, पूर्वकृत कर्म और पुरुषार्थ, ये पांच चीजें हैं। ये जब तक जिस आत्मा को पांचों का समागम नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। तीर्थंकरों को इन पांचों का समवाय मिला, जब जाके उनकी आत्मा परमात्मा बनी, अरहंत बनी, तीर्थंकर बनी। आज पंच कल्याण जो हम कर रहे हैं, इन पांचों का समागम है। इसके उपरांत मंडप शुद्धि, पात्र शुद्धि आदि क्रियाएं संपन्न की गयी। होंगे और आज भी विशेष रूप से कार्यक्रम होगा। आप सभी
सादर आमंत्रित हैं ओंकार करो। ओम ह्रीं कलशेन पांडवेन स्तुति करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कलशेन ओम नगरी कलशे पांडवेन स्तुति करोमि। ओम ह्रीं कलशे पांडवेन स्तुति करोमि। ओम नगरी कलशे पांडवेन ओम ह्रीं पवन कलशे पांडवेन स्तुति। संध्याकालीन बेला में भक्त एक बार फिर पंडाल में उपस्थित हुए। इस पावन बेला की शुरुआत करते हुए भक्तों ने सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान की आरती उतारी। आरती के दौरान संगीतकार के मधुर भजनों पर भक्तों ने मंगल नृत्य कर प्रभु की आराधना भी की। आरती के उपरांत दौर आया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पंच कल्याणक महोत्सव का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जिसका आगाज स्थानीय बालिकाओं ने एक सुंदर नृत्य के माध्यम से किया। इस नृत्य प्रस्तुति के उपरांत कुछ नाट्य कलाकारों द्वारा वैराग्य की ओर नाटिका का मंचन किया गया। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर हुआ क्या है दोनों भाइयों में? पिताजी, यह खबर हमसे क्यों छुपाएंगे? इस तरह अपनी मंगल शुरुआत करते हुए ये पंच कल्याणक महोत्सव धीरे धीरे गति को प्राप्त होने लगा। जैसे जैसे इस पंच कल्याणक महोत्सव के पावन क्षण आगे बढ़ते जा रहे थे, भक्तों की बेसब्री बढ़ती जा रही थी भगवान आदिनाथ के गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध को मनाने के लिए। दिखाएंगे आपको भगवान आदिनाथ के गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध के अनुपम दृश्य को, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द्वारका दिल्ली के पंच कल्याणक महोत्सव की झलकियों में, जिसमें आज आप देख रहे हैं 6 और 7 फरवरी को आयोजित किए गए कार्यक्रमों के कुछ खास हिस्से। ब्रेक से पहले आपने 6 फरवरी की झलकियां देखी थी, जिसमें भक्तों ने बड़े ही आनंद के साथ महोत्सव की शुरुआत करते हुए घट यात्रा निकाली और मंगल ध्वजारोहण किया। और आइए अब देखते हैं 7 फरवरी की झलकियां, जिनमें भक्तों ने प्रभु का गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध मनाया। 6 फरवरी को पंच कल्याणक महोत्सव के प्रथम दिन की क्रियाएं संपन्न होने के बाद अब आया 7 फरवरी का वो शुभ दिन, जब तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप मनाया जाना था। और इस दिन की शुरुआत करते हुए जिनेंद्र प्रभु की लगभग 250 रत्नमयी प्रतिमाओं को पंडाल में प्रतिष्ठा हेतु लाया गया। प्रतिमाओं को विराजमान करने के उपरांत यहाँ मौजूद भव्य जीवों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। शांति धारा के उपरांत विनय पाठ के साथ ही नित्य नियम पूजन प्रारंभ किया गया। पूजन के दौरान भक्तों ने खूब प्रभु भक्ति की। एक ओर भक्त प्रभु आराधना में डूबकर नृत्य कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जयकारे लगाकर अपने अशुभ कर्मों का क्षय भी कर रहे थे। पूजन के उपरांत कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का सम्मान किया गया।
अतिथि सम्मान की घड़ी के चलते यहाँ श्री दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार सेठी जी ने सभा को संबोधित किया।